सोचो एक भिखारी जिसके पास लाखों रुपए हो। आज हम मिलेंगे दुनिया के सबसे 5 अमीर भिखारियों से। ये लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, लेकिन इनकी इनकम कई ऑफिस वर्कर्स से ज़्यादा है। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ भिखारियों के पास घर, बैंक बैलेंस और बिजनेस तक है। दुनिया में कुछ भिखारी ऐसे भी हैं जो रोज़ इतना कमा लेते हैं जितना लोग महीने में नहीं कमा पाते। एक भिखारी जो मिलियनेयर बन गया, और ये सिर्फ शुरुआत है। आज की वीडियो के बाद शायद आप किसी भी भिखारी को पहले जैसा ना देखें। पहले नंबर पे आता है मुंबई का 8 करोड़ वाला भिखारी। नाम है भारत जैन। रोज CSMT स्टेशन के पास बैठता है, कपड़े मैले, हाथ फैलाए। लोग सोचते हैं बेचारा, लेकिन इसकी नेटवर्थ है 8 करोड़ रुपीस। हाँ, 8 करोड़। इसके पास मुंबई में 2 फ्लैट्स हैं, एक की वैल्यू 1.4 करोड़। मुंबई में 2 कमर्शियल स्पेसेस, 30,000 महीना रेंट। दिल्ली बीक से 2000 से 2500 तक कमा लेता है। इनकम टैक्स 0। ये भिखारी नहीं, बिजनेसमैन है। दूसरे नंबर पे है लू जिनजैंग। चाइना का रहने वाला और ये प्रोफेशनल एक्टर है। 12 साल से ये टूरिस्ट स्पॉट्स पर एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है भिखारी का। हाँ, ये एक्चुअल में भीख मांग रहा है, लेकिन उसके पीछे है एक पक्का स्क्रिप्ट। कपड़े फटे हुए, चेहरा गंदा, मैला, भीख मांगते वक्त रोना। लोग इसे देखकर तरस खाते हैं और पैसा डालते हैं। और कमाई 8 लाख पर मंथ। हाँ, 8 लाख। चाइना का एवरेज मंथली सैलरी 35,000 है। ये उससे 20 टाइम्स ज़्यादा कमा रहा है। शाम को ये कपड़े बदलता है और घर चला जाता है, एक नॉर्मल आदमी की तरह। इसके पास अपना घर है, सेविंग है और कोई टेंशन नहीं है। चाइना में एक पूरी फेक बेगर इंडस्ट्री है, लेकिन लू जिनजैंग उसमें भी नंबर 1 है। लोग इसे चाइना का रिचेस्ट भिखारी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली ये भिखारी नहीं है, एक्टर है जो भिखारी का रोल प्ले कर रहा है। तीसरे नंबर पे है आयशा, सऊदी अरबिया की रहने वाली। 100 साल की उम्र, कंबल ओढ़े हुए, हाथ कांपते, आंखों में पानी। किसी को देखकर अल्लाह रहम करे बोल देती थी। लोग इसके आगे 5 से 10 रियाल डाल देते थे। कोई इसे बेचारा समझता था, कोई मजबूर। जब ये मर गई, बाथरूम में मिली थी, तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी ले ली, और जो मिला उसने सबकी आंखें खोल दी। मिलियंस डॉलर की प्रॉपर्टी, ज़मीन, गोल्ड, कॉइन्स, कैश, 4 बिल्डिंग्स जिद्दा में, ज्वेल्स और गोल्ड बार्स। लेकिन सवाल है, इतना सारा माल कैसे? आयशा अकेली नहीं थी, इसकी माँ और बहन भी भिखारी थे। तीनों साथ भीख मांगते थे। जब माँ और बहन मर गई तो आयशा ने उनकी सारी जायदाद ले ली, लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ा। 100 साल भीख मांगी, खुद कभी पेट भर के कुछ नहीं खाया, कभी नए कपड़े नहीं लिए, और आखिर में जब वो मर गई, कोई वारिस नहीं था। सारी दौलत सऊदी गवर्नमेंट ने ले ली। चौथे नंबर पे है शौकत, मुल्तान का रहने वाला। इसकी स्पेशलिटी क्या थी? ये इंग्लिश में भीख मांगता था। हाँ, आपने सही सुना, 1 रुपी प्लीज़। बस इतनी सी लाइन, सिंपल, क्लीन और इफ़ेक्टिव। लोग इसे देखकर हंसते थे, फिर पैसे दे देते थे। कोई वीडियो बना लेता था, कोई सोशल मीडिया पर डाल देता था। धीरे धीरे ये फेमस हो गया 1 रुपी भिखारी के नाम से, और कमाई रोज़ 1000 से 2000। लेकिन इसने ये पैसा खर्च नहीं किया, जमा किया। बैंक अकाउंट में थे 71 लाख रुपीज़। हाँ, 71 लाख। 1 रुपया मांग मांग कर। 2025 में शौकत अपनी मोटर बाइक पर जा रहा था। एक लोडेड गाड़ी से टक्कर हो गई, जोर की टक्कर, और वो मर गया। उसके बाद पता चला उसके अकाउंट में कितना पैसा था। फैमिली ने ले लिए, लेकिन वो खुद कुछ देख नहीं पाया। 5वें नंबर पे है पप्पू कुमार, पटना जंक्शन का वो आदमी जिसे रोज़ रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। मैले कपड़े, हाथ में ठेला, चेहरा उदास। कोई देखकर 5 रुपया डाल देता है, कोई 10। कोई सोचता है बेचारा, कोई गुजर जाता है। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता, पप्पू कुमार करोड़पति है। लेकिन पप्पू कुमार करोड़पति कैसे बना? स्टोरी थोड़ी अजीब है। पप्पू पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता था। उसने अपने इंटरमीडिएट में 57% मार्क्स स्कोर किए थे
और मैथ्स में उसके 72 मार्क्स थे। लेकिन उसकी फैमिली में पढ़ाई को लेकर झगड़े थे। घर वाले उसे पढ़ने के लिए डांट लगाते थे। एक बार डांट पड़ने के बाद वो गुस्सा होकर घर से भाग गया। भागकर वो मुंबई पहुंचा। वहां उसे कुछ दिन तकलीफ हुई। फिर एक ट्रेन में चढ़ते वक्त उसका हाथ जख्मी हो गया और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। मजबूरी में वो रेलवे स्टेशन गया और लोगों ने उसे देखकर पैसा डालना शुरू कर दिया। बिना मांगे ही उसने पहले दिन 3400 कमा लिए। पप्पू ने ये देखते ही इसे अपना बिजनेस बना लिया। वो पटना वापस आया और हनुमान टेम्पल और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगा। धीरे धीरे इसने भीख से अपना खुद का हाउस खरीद लिया। कई जगह ज़मीन और 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। इसके पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों रुपए हैं। इसकी वाइफ के भी बैंक अकाउंट्स हैं। सबसे शॉकिंग बात, पप्पू सिर्फ भीख नहीं मांगता, वो लोकल ट्रेडर्स को 10 लाख तक हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन भी देता है। हाँ, आपने सही सुना, एक भिखारी जो दूसरों को पैसा उधार दे रहा है और भीख मांगना अभी भी जारी है। क्यों? उसका कहना है, अगर मैं ठीक हो गया तो लोग मुझे पैसे कैसे देंगे। पप्पू को सारे बेगर्स करोड़पति पप्पू कहते हैं, जो उसके दोस्त हैं। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।